ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। धनु राशि वालों के लिए 24 तारीख का दिन शुक्रवार के साथ आ रहा है और साथ साथ अष्टमी तिथि का योग बना रहा है, वैशाख के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसे कहा जाता है बगलामुखी जयंती। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जो हुआ है वो आपके लिए कहीं ना कहीं जो योग बना रहा है वो बुद्धि से विजय प्राप्त करने का योग बना रहा है। बंद रास्तों को खोलने का रास्ते उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और आज की तारीख में बगलामुखी जयंती जो है वो ऐसा ही ब्रह्मास्त्र है कि जब वो चला दिया जाए तो अमोघ अस्त्र है, वो कहीं ना कहीं आपको रास्ता देता ही है। लेकिन ऐसे नहीं जैसे आपने आज सुन रखा है। आज की तारीख में हर कोई, पता नहीं सोशल मीडिया पे एक बाढ़ सी आ गई है, हर कोई कहीं ना कहीं बगलामुखी भगवती की उपासना करने का ही रास्ता बताया चला जा रहा है, और क्या कर रहा है कुछ पता नहीं किसी को। और एक भेड़ चाल है इस संसार में अज्ञानता की जो चलती है। अभी हम टीवी पे कुछ दिन पहले कोई बता रहा व्यक्ति हमने पूछा कि महाराज हमको लाल मिर्च से हवन करवाना है, बगलामुखी जी का हवन लाल मिर्च से कराना है। इस बात को हम समझें, शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। और शास्त्र में तो कहीं एक भी जगह लाल मिर्च की आहुति तो कहीं नहीं दी जाती। आज ही केवल सोशल मीडिया पे ऐसा लोगों को पागल बनाने की व्यवस्था की जा रही है कि लाल मिर्च से 100 किलो 1000 किलो लाल मिर्चों से आहुति देकर माँ भगवती, क्या संबंध भगवती बगलामुखी का लाल मिर्च से भाई? आप खा लो, आपको अच्छी लगती है आप खाओ, और बवासीर के मरीज बनो। गैस्ट्रोएंट जो गैस की संबंधी समस्या आपको होंगी। क्या देवताओं को आप क्या खिलाना चाह रहे हैं? देवताओं को जो आहुति दी जाती है वो जो आप स्वयं खा सकते हैं वही तो आहुति दी जाएगी। और किस प्रकार की स्थिति है, और ना उनको मुद्रा का ज्ञान। हम देख रहे हैं बहुत सारी स्थितियों में कि बगलामुखी जी के मंत्रों का कहाँ मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि जो 6 प्रकार के प्रयोग गए हैं, सात्विक प्रयोग अलग बताए गए हैं, उनमें कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? ग्राफिक के अंदर पूरी मुट्ठी बांध करके वो मुद्रा फूकम फूक चल रहा है, यज्ञ कर रहे हैं। संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म शास्त्र कहता है। लेकिन आज जो स्थिति है बड़ी विचित्र है। किसी हिस्टोरियन के पास जाइएगा, मैं कहूँगा बहुत सारे अच्छे अच्छे हिस्टोरियंस हैं, उनके पास जाके पूछे कि काली लाल मिर्च जो है वो भारत में कब आई। वो हिस्टोरियंस बताएंगे आपको कि लाल मिर्च भारत में कब आई है। और भगवती बगलामुखी का कथाएं शास्त्र में कब से आती हैं? अनादिकाल से लाल मिर्च तो कहीं नहीं थी। तो क्या स्थिति है? कैसे लोगों ने भ्रमित करने के लिए क्या मूर्खतापूर्ण कर रहे हैं। कोई दाढ़ी वाला, कोई आंटी जी, कोई अंकल जी, जिस प्रकार की स्थिति बनाकर आज कोई बैठ गए हैं, कोई त्रिपुंड ला के बैठ गया है, कोई कुछ ला के बैठ गया है। इन मूर्खों से संस्कृति का विध्वंस करने का मार्ग बनता दिखाई दे रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति को पढ़ें, समझें और उसके बाद इनका अनुसरण करने का प्रयास करें। भगवती बगलामुखी का जो प्रयोग किए जाते हैं वो पीली सरसों से उपयोग किया जाता है। बाकी बहुत सारे और सामग्रियाँ मनोभाव के अनुसार से होती हैं, लेकिन ये लाल मिर्च का उपयोग शास्त्र में एक भी कहीं किसी आदि शास्त्र के अंदर, किसी ग्रंथ के अंदर आप दिखा दें तो आपको खुद ही आश्चर्य होगा कि क्या हो रहा है। तो सही रूप से समझें। भगवती का हमने एक छोटा सा आपके समक्ष आख्यान उपस्थित करते हैं। तो भगवती का स्वरूप चमत्कारी है, और हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से एक नहीं अनेकों बार, सहस्त्रों बार उनका प्रयोग करके देखा, करा, और बिल्कुल काम करता है। जबरदस्त चीज़ है और ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि वो कभी खाली नहीं जाता। माँ बगलामुखी जयंती भगवती का ऐसा दिव्य स्वरूप है जो इस संसार में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाती है। आमतौर पे लोग इस स्वरूप को कई बार भयावह स्वरूप मान के डर भी जाते हैं और केवल शत्रु विनाश करने के लिए ही इस उपयोग को प्रयोग करते हैं। लेकिन भगवती बगलामुखी वो ब्रह्मास्त्र हैं, आप सत्य माने कि जो बड़े से बड़े कष्ट से निवृत्ति करने का योग बनाती हैं, संसार की रक्षा करी। कहा जाता है अनादिकाल के अंदर एक बार संसार में भयावह तूफान आता दिखाई दे रहा था। एक भयावह राक्षस था और उसको किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता। संसार की कोई भी शक्ति उसको समाप्त नहीं कर सकती थी। तो भगवान विष्णु ने आदि शक्ति का ध्यान किया और कहा जाता है हरिद्रा सरोवर से भगवती की उत्पत्ति हुई और भगवती ने उस असुर का संहार किया।
यानी आपके जीवन में कोई समस्या जब ऐसी हो जिसको किसी प्रकार भी आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो इस दिन भगवती के पीताम्बर स्वरूप का ध्यान कर कर आप अनेक कष्टों को दूर कर सकते हैं। हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन भगवती का स्वरूप देखा, इनका वर्णन किया, इनका प्रयोग किया अनेक बार। इनके से हर एक व्यक्ति कहीं ना जीवन में समस्या उत्पन्न होती है, और ऐसे ऐसे प्रयोग देखे कि व्यक्ति जब कुछ और शक्ति काम ही नहीं कर रही थी किसी भी रूप में, चाहे मुकदमे थे, चाहे कोई और कष्ट थे, या किसी के जीवन में संतान का सुख ही नहीं मिल पा रहा था, ऐसे में भी भगवती के स्वरूप का ध्यान कर कर हर कष्ट, जब भयावह कष्ट सिर से पानी ऊपर चला जाए, तब उस कष्ट की निवृत्ति के लिए भगवती पीताम्बरा का यदि ध्यान कर कर, पूजन कर कर आप यदि कार्य करें, तो आप सत्य माने अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इनकी अनेक कथाएं शास्त्र में विद्यमान है, हमने स्वयं देखा। हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आते थे, आप सत्य माने ऐसा चमत्कार उनके जीवन में उत्पन्न हुआ, उनको स्वप्न में भगवती ने दर्शन किए। बाल्यकाल से वो व्यक्ति कि हमारे पिताजी के शिष्य थे, और वो क्या थे, वो पीताम्बरा के उपासक थे, मंत्र जप करते थे। एक दिन उनको स्वप्न आया कि उस जगह, जो स्वप्न में बताया कि इस जगह पे जाके खोदो, वहाँ पर एक यंत्र, कुछ चीज़ मिलेगी, भगवती का आशीर्वाद मिलेगा। और उन्होंने उस जगह पर जाकर, उस तीर्थ स्थल पे जाकर देखा, और वहाँ थोड़ा सा खोदने पे उनको वही भगवती का सिद्ध यंत्र कहा जाता है ना, बगलामुखी का सिद्ध यंत्र उसी जगह प्राप्त हो। कैसे? स्वप्न में, दिल्ली में बैठे हुए वो सपन आ रहा है और एक फला जगह पे जाकर वो चीज़ प्राप्त होने का योग बन रहा है। वो व्यक्ति वहाँ गया और उसने वो उसको निकाल कर देखा, तो ये भगवती का सुंदर आशीर्वाद है। तो आप ये तथाकथित तौर पर जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं होता है, कुछ भी पराशक्ति है ही नहीं, अरे पराशक्ति बिल्कुल सदा आपके साथ विद्यमान है। आप उनके साथ कनेक्ट, उनके साथ अपना संबंध बनाने का प्रयास तो करें। हम यदा कदा कभी चले जाते हैं, कभी कभार 11 मंत्र जप कर लेते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, तो नित्य प्रति कैसे संबंध भगवती का स्थापित हो। इनके तमाम मंत्र इतने चमत्कारी हैं कि कैसे ही कष्टों से निवृत्त करने के योग बनाते हैं। गला नहीं काटते। आमतौर पे बगलामुखी का नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि शत्रु को मर्दन करने के लिए, वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले, मंत्र को सुनते ही लोगों को लग जाता है कि बस ये मंत्र गर्दन ही काट देगा सामने वाले शत्रु की। अरे शत्रु अगर गर्दन काट दिया आपने इस मंत्र का प्रयोग करके किसी की, तो फिर तो आप भी पापी बन गए, आप भी राक्षस बन गए। आप कोशिश ये करें, इनके सात्विक प्रयोगों को करने का प्रयास करें कि शत्रुता भी समाप्त हो जाए, आपका कष्ट भी दूर हो जाए। वो प्रयोग वास्तविक तौर पे है, और हमने ऐसे प्रयोग करे बहुत बार, चाहे मुकदमों के कारण से या कैसी भी कारण से। अपने निजी जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आश्रम चलाते हैं, बहुत सारी समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं, और बिना किसी को अहित किए अपने उस कार्य को सुदृढ़ रूप से निकाल देना, बिल्कुल ये मंत्र का भगवती के इस स्वरूप का चमत्कारिक प्रभाव है। और हमारी भगवती दुर्गा का साक्षात श्री विग्रह पीताम्बरा का जो श्री विग्रह आश्रम पे विद्यमान है, वो अनेक बार हमने उनका चमत्कारिक प्रभाव देखा है। उनके सामने अनुनय विनय से प्रार्थना करके माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद मिलता है। अनेक लोग, एक व्यक्ति पिताजी के पास आते थे, और उनके एक व्यक्ति ने ऑफिस में उनकी बहुत परेशान कर रखा था। सत्य माने उन पिताजी ने उनको, मुझे बहुत बचपन की बात याद है, पिताजी ने उनको मंत्र दिया और उस मंत्र का प्रभाव जप किया और उनका कष्ट निवारण करने का योग बना। मुकदमों में एक नहीं हजारों बार बिल्कुल सजा होने की थी, व्यक्ति ने कोई गलत कार्य नहीं किया था, लेकिन यदि भगवती पीताम्बरा का मंत्र जप कर कर, उनका आशीर्वाद लेकर, वो जो पहले चीज़ें हमारे व्यक्ति के अगेंस्ट जा रही थी, वो धीरे धीरे उसकी पॉजिटिव हो गई। तो ये भगवती का चमत्कार है। तो आप माने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए दिन अद्भुत है। यदि वर्ष में एक दिन भगवती पीताम्बरा का जो विशेष तौर पर मंत्र शास्त्र में वर्णित हैं, उन मंत्रों का जप कर कर इस दिन विशेष तौर पर उनका अनुष्ठान जो कर लिया जाए निश्चित संख्याबद्ध तरीके से, तो आप सत्य माने विशेष तौर पर यदि आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो उपयुक्त ब्राह्मणों का शुद्ध रूप से उपयोग करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा आपको जबरदस्त प्रकार से लाभ प्राप्ति की। बगलामुखी जयंती साल में एक ही बार आती है, और सत्य माने उस दिन अपने रक्षा के लिए हमको उनका मंत्र जप कर कर उनका सिद्ध यंत्र अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए। क्योंकि इस संसार में मित्र कम है, शत्रु ज़्यादा है, और शत्रु अपने मन में पता नहीं कौन कौन सा आपके प्रति राग द्वेष पाल के रखते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको निचोड़ना चाहते हैं। ऐसी नेगेटिव मानसिकता वाले लोगों से पता भी नहीं चलता कौन नेगेटिव मानसिकता, उन सब की ऐसी मानसिकता से बचने के लिए अपने घर में, अपने ऑफिस में बगलामुखी जी का सिद्ध यंत्र इस दिन अवश्य स्थापित करके रख लेना चाहिए। कई बार बच्चों को बाहर जाते हैं, बच्चों के लिए क्या समस्या हो रखी है, तो भगवती बगलामुखी जी का रक्षा सूत्र मिलता है, पीला धागा भगवती के मंत्र से सिद्ध करा हुआ इस दिन तैयार किया जाता है। उसको यदि आप बच्चों को धारण करवा दें, तो हमने ये देखा है कि बिल्कुल नज़र इत्यादि कैसी भी नेगेटिव भाव है, उनसे कहीं ना कहीं रक्षा करने का सुंदर सुयोग बच्चों के लिए बन जाता है। और बगलामुखी जी का सुंदर स्वरूप आप समझें,
मुझे बहुत पुरानी बात याद आती है, जहाँ यहाँ मैं उपस्थित कर देता हूँ आपके समक्ष में। हमारे कुछ तथाकथित विद्वान किस प्रकार का भाव रखते हैं। बगलामुखी जी के रूप में एक व्यक्ति अनुष्ठान करवा रहा था अपने घर में, कुछ 5-6 अच्छे महाविद्वत परिषद के लोग उन्होंने उपस्थित कर लिए, और उन महाराज जी ने कहा कि हम आपके लिए बगलामुखी का मंत्र जप करेंगे। बोले कैसे? उसका व्यवस्था की गई। बोले एक काम करो, 10 पंडित इसका जप करेंगे और 10 पंडितों के लिए बड़े बड़े कढ़ाई, बड़े बड़े भगोने मंगाए उन लोगों ने। उस भगोनों के अंदर पानी भरवा दिया। बोले जैसे बगुला पानी में खड़ा होकर जब करता है, हम आपके लिए उसी प्रकार से पानी में खड़े होकर, ये खड़े होकर वो व्यक्ति जिस प्रकार से पीले कपड़े पहनकर पानी में खड़े होकर वो यज्ञ, वो मंत्र जप करने के लिए व्यवस्था बनाने की उन्होंने सब लोगों ने व्यवस्था कर दी। यजमान भी बेचारा प्रभावित हो रखा है, अरे पंडित जी कितने बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। इन सब आडंबरों से क्या भगवती का स्वरूप हो रहा है, या सामने वाले को प्रभावित करने के लिए पता नहीं कुछ और किया जा रहा है? जो मुख्य कार्य है मंत्र जप, उसके पूरा विधान, कवच इत्यादि का समस्त व्यवस्थाओं का जो चीज़ें शास्त्र में वर्णित की गई हैं, जो अनुष्ठान का करने का तरीका, वो तो किया नहीं जा रहा है। लेकिन बाह्य आडंबरों को दिखावा किस प्रकार से उपस्थित किया जा रहा है, वो ऐसे ऐसे कथानक हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। तो आप सीधी तरह से इस दिन सुंदर रूप से भगवती का स्तवन करें। एक मंत्र हम आपको बता देते हैं। भगवती का एक प्रसन्नता बीज मंत्र है। भगवती के अनेक स्वरूप में मंत्र क्या आता है, ओम ह्रीम ह्लीम ह्रीं, अनेक अनेक बीज मंत्र हैं, अनेक अनेक इसका उपयोग है। प्रसाद बीज है, अनेक प्रकार से प्रसन्नता बीज है। इसी प्रकार से भगवती का एक प्रसन्नता बीज मंत्र है, ओम ह्लीम। ह के पैर में र है, फिर उसमें साथ ही में ल लगा हुआ है, और ऊपर से बड़ी की मात्रा बिंदी, ओम ह्लीम। इसका उच्चारण इस प्रकार से है। और ओम ह्लीम नमः, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का प्रसन्नता बीज है, कभी किसी का अहित नहीं करेगा और आपकी रक्षा करेगा। यदि इसी मंत्र का इस दिन कम से कम 108 बार जप कर लें आप, या करवा लें, और उसी के सुंदर विधान के अनुसार जो शास्त्रीय विधान है, जिससे मंत्र, जो यंत्र को सिद्ध किया जाता है, रक्षा कवच को सिद्ध किया जाता है, रक्षा सूत्र को सिद्ध करवा बच्चों के लिए या अपने घर के लिए स्वयं धारण करने का व्यवस्था बनती है, तो उनको धारण कर लिया जाए तो इस शुभ तिथि में तो माँ भगवती कृपा से पूरा वर्ष बिना किसी कष्ट के आराम से नेगेटिव भाव से लोगों से बचकर निकल सकता है। दोनों राशि वालों, 25 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है। 9वीं तिथि इस दिन विद्यमान है, और इस दिन जानकी नवमी भगवती सीता जी का प्राकट्य इस युग में हुआ। उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। दिन थोड़ा हल्का जरूर जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम आते आते भगवान की कृपा से, भाग्य से नया रास्ता प्राप्त करने के योग आपकी राशि में जरूर बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि मंगल इन दिनों आपके लिए थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है, उनका उपाय आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। देव योग से शनिवार का इस दिन स्थिति पड़ रही है, तो हो सके तो इस दिन तिल के तेल दान करने का प्रयास करें। छाया पात्र में तिल का तेल दान करें, और हो सके तो एक हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको पीपल के पत्तों की माला अर्पित करने का प्रयास करें। भगवती का इस दिन सुंदर प्राकट्य हुआ है, और ये भगवती का सुंदर प्राकट्य जो है, ये कई प्रकार के घर के वास्तु दोषों को दूर करने का योग भी बनाता है। कैसे उनका लाभ ले सकते हैं, वो सारी बात भी समझ लीजिए। तो 25 तारीख के दिन विशेष तौर पर एक बहुत सुंदर वैशाख नवमी के दिन, जो उदय तिथि है, शुक्ल पक्षी नवमी के दिन सीता नवमी के रूप में जाना जाता है, जिस दिन भगवती का प्राकट्य हुआ। कहाँ से प्राकट्य हुआ? शास्त्र में कथा बड़ी अद्भुत है कि भगवती का प्राकट्य जो हुआ है वो पृथ्वी से हुआ है। महाराज जनक के यहाँ अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, और भीषण अकाल पड़ते हुए कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। सब प्रयोग जो थे वो निष्फल होते चले जा रहे थे, मेघ बरस ही नहीं रहे थे पूरे राज्य में। कहा जाता है क्या किया जाए, तो उन्होंने पूरा का पूरा राजाओं ने, ऋषियों ने कहा कि आपको, राजा को स्वयं अपने हाथ से हल जोतना चाहिए। घटना क्या हुई, जब हल जोत रहे थे तो वो फल जो था हल का, वो कहीं ना कहीं एक घड़े में फंस गया, और उस घड़े के माध्यम को जब देखा उन्होंने जाकर, तो वहाँ एक कन्या रूप में बालक था। वो कन्या को जब देखा तो वो, उसकी कथा बहुत पुरानी है, अनेक अनेक प्रकार से, जो हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो भगवती का प्राकट्य वहीं से माना जाता है। पृथ्वी भूमि की कन्या के रूप में भगवती का प्राकट्य हुआ। और सत्य माने प्रकृति घटना देखें, अगर वर्षा हो जाती तो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ स्थिति बन सकती थी, और उसी चीज़ को रोकने के लिए कैसा मेघ भी बुद्धिमान थे कि नहीं, वर्षा नहीं होनी है। तो ऐसे में इस सुंदर घटना को वर्णित किया गया। इस दिन भगवती सीता का सुंदर पूजन करते हुए शास्त्र में वर्णन किया गया कि उनका पूजन करना चाहिए। आपके जीवन में भी कई बार संतान सुख प्राप्त करने के लिए इस दिन सुंदर सुख, माँ की कृपा से, ये नवमी तिथि जो है ना, अपने आप में बहुत सुंदर मानी गई है। इस दिन विशेष तौर पर
एक मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जिनके जीवन में संतान की का कहीं ना कहीं कमी हो, संतान का सुख कहीं ना कहीं बाधित हो रहा हो, तो उस दिन विशेष तौर पर भगवती माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, दुर्गा सप्तशती में 12वें अध्याय में ये मंत्र आया है और भगवती दुर्गा ने स्वयं अपने मुख से इस मंत्र को कहा है कि जो समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो और धन धान्य संतान इन सबके सुख प्राप्त होते हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। यदि भगवती इस मंत्र का जप करके उसका दशांश हवन कर कर सुंदर रूप से पाठ कर लिया जाए और साथ में भगवती दुर्गा का यंत्र सिद्ध कर कर अपने घर में स्थापित कर लिया, तो कैसा ही संतान का सुख जीवन में नहीं मिल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से आमतौर पे व्यक्तियों को इस बात संतान सुख प्राप्त करने का योग बनता है। देखिए कहीं ना कहीं योग बनेगा ना, कैसे योग बनेगा, तो वहाँ महाराज दशरथ को तो पृथ्वी से प्राप्त हो गया, आपको भी कहीं ना कहीं यदि हमारे शारीरिक तौर पे कोई कष्ट का योग है तो कहीं ना कहीं से आज की तारीख में तो इतने ज़बरदस्त हमारे एक मिलने वाले व्यक्ति थे, उनके जीवन में नहीं बन रहा था ऐसा योग, तो वो आए आश्रम पे, भगवती दुर्गा सप्तशती का उनके लिए पाठ किया गया, सतचंडी का प्रयोग किया गया और सत्य माने एक ऐसे प्रयोग के द्वारा उनको संतान प्राप्ति की योग बने। तो बिल्कुल जिनके कुंडली में आप माने उनके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसी चीज़ें थी कि शुक्राणु थे ही नहीं, बन ही नहीं सकते थे, बन ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी भगवती की कृपा से आज के वैज्ञानिक शोध के अनुसार से वैज्ञानिक चीज़ों का लाभ मिलते हुए एक डॉक्टर आए और उन्होंने कैसे कैसे उनको योग बनाया। तो ये चमत्कार ऐसा नहीं होता है हम जाएंगे मंदिर में और कुछ ना कुछ हमको मिल जाएगा, हमने एक कहानी ऐसी बना रखी है। इस संसार में कब कहाँ कैसी कोई घटना घुट जाती है और कैसे आपके जीवन में सुख का योग बन जाता है, कर्म पर निर्धारित है। तो इस कर्म को सुदृढ़ करके इस दिन बड़ी विश्वास के साथ भगवती का ये पाठ कर लें, सतचंडी का पाठ कर लें, मंत्र बताया इसका अनुष्ठान कर लें तो भगवती कृपा अवश्य आती है। हमने अपना अनुभव आपके समक्ष रखा है, तो इसलिए संतान सुख के लिए इस दिन को इस रूप में अवश्य ध्यान कर लेना चाहिए, इसका लाभ ले लेना चाहिए। माँ भगवती कृपा से अनेक कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। धनु राशि वालों के लिए 26 तारीख के दिन जो गणना है ग्रहों की वो समझ लीजिए। रविवार का अवसर है, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है, वैशाख के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और अगस्त तारा इस दिन अस्त होने जा रहा है। अगस्त के अस्त होने के कारण से क्या हो जाता है कि वर्षा ऋतु का आरंभ का योग भी आगे बन जाता है इसी अगस्त के अस्त होने के कारण से। और जो भयावह मौसम का योग होता है, गर्मी की बहुत भयावह स्थिति होती है, वो भी कहीं ना कहीं अपने रुद्र रूप में उपस्थित होने के योग बना लेती है। ग्रहों की गणना के अनुसार से इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य से बहुत सारे रास्ते प्राप्त होने के योग बनते हैं और यदि आप सरलता से भगवान का अनुसरण करेंगे, भाग्य पर बहुत सारी चीज़ें छोड़ देंगे तो भाग्य से चीज़ें आपकी सपोर्ट में जाने की कहीं ना कहीं योग बना सकती हैं। इस वक्त कम से कम 1-2 दिन के लिए ऐसा योग अवश्य बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इसलिए बहुत बार चीज़ें क्या होती भाग्य के बल पर छोड़ देनी चाहिए। इस वक्त माँ भगवती का सुंदर ध्यान, माँ भगवती का सुंदर पूजन, दुर्गा जी का कोई मंत्र का स्तवन यदि आप करेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर रास्ता बनता दिखाई देगा। माँ भगवती का रविवार का अवसर है और हम आश्रम पे इस दिन माँ भगवती का सुंदर यज्ञ, दुर्गा यज्ञ आश्रम पे करते ही हैं और यदि आप उसमें जो दिल्ली के आसपास हैं उसमें आकर हमारे साथ यज्ञ में बैठेंगे तो बहुत सुंदर भगवती का आपको दर्शन कर कर लाभ भी प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य निशंशय, इस मंत्र का स्तवन करने का प्रयास करें। सूर्य इन दिनों बुद्धि में बैठकर नए संपर्कों में बहुत बढ़िया योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बस कम बोलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा, ज़्यादा बोलोगे तो कहीं ना कहीं जो दोस्ती है वो टूट सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 27 तारीख सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है, मोहिनी एकादशी का सुंदर योग चल रहा है और इस वक्त ये मोहिनी एकादशी आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना के आई है। ऐसा योग साफ साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ी भगवान की कृपा प्राप्त करने का योग बना है। आमतौर पे लोग इस मोहिनी अवतार की कथा को समझते नहीं हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन हम खास तौर पर उस कथा को आपको बताने जा रहे हैं कि आपके विनम्रता की देर है, आपके संकल्प की देर है, पराशक्ति तो आपकी सदा हेल्प करने को तैयार है। आप अपने आप को संत पुरुष मानते हैं या दुरात्मा मानते हैं? देखिए इस संसार में जो भी मनुष्य है ना वो कहीं ना कहीं संतवेशी है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य तन जो है बड़े भाग्य से बनता है, तो आप दुरात्मा तो हो ही नहीं सकते हैं। और दुरात्मा जो संतात्मा है, जो मनुष्य का शरीर ले लिया जिसने, वो कहीं ना कहीं अपने सद्गुणों के कारण से लिया। तो भगवान तो आपकी सदा कल्याण करने के योग है
और ये मोहिनी अवतार है ही इस बात को संकेत देने का कि सत्पुरुषों की, संतों की कहीं ना कहीं रक्षा करने के लिए भगवान कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार से कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। तो आप इस रहस्य को समझे तो सही। तो बड़ा सुंदर दिवस है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं परमात्मा, इस वक्त ग्रह योग ऐसा ही है। तो आपका चंद्रमा जिस प्रकार का योग बनाकर राहु के साथ बैठ गया है, राहु के समक्ष आकर, तो नास्तिकता को त्याग कर आस्थावान जो लोग रहेंगे, आपकी राशि से संबंधित, धनु राशि से संबंधित बता रहे हैं, तो उनके वारे न्यारे होने निश्चित हैं। और जो नास्तिक रहेंगे उनके ग्रह कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान मान के कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा बात। वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको मोहिनी एकादशी माना जाता है। मोहिनी एकादशी जो है वो मोहिनी अवतार के रूप में भगवान का प्राकट्य करने की घटना को शास्त्र में वर्णित करते हैं। भगवान मोहिनी अवतार में कई बार उपस्थित हुए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, जो उनकी अनन्य श्रद्धा के साथ भक्ति करते हैं। भगवान मोहिनी अवतार भी उनको लेकर इस बात को शाश्वत सत्य बताते हैं कि मैं हर रूप में कहीं ना कहीं भक्त की रक्षा करने के लिए। कई बार कथा शास्त्र में अनेक अनेक रूप से हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इस बात को कहा गया है। जब सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में राहु ने जब अमृत को ग्रास करने का प्रयास किया, जब देवताओं और राक्षसों में कहीं ना कहीं इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि भाई अब जो अमृत कलश निकला है उसको हम ही लेंगे, देवता कहें हम, और ऐसे में राक्षस यदि उसको पान कर लेते तो विश्व को कहीं ना कहीं बचने का मार्ग ही बंद हो जाता। तो ऐसे में भगवान ने सुंदर रूप से उनकी आपस में परस्पर जो विरोध चल रहा था बैठाया, शांत किया, और स्वयं मोहिनी अवतार लेकर उनके बीच में उपस्थित हुए और कहा कि मैं तुमको पान कराता हूँ। और सुंदर रूप से कथा इतनी सुंदर वर्णित है कि भगवान भक्तों की, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए संसार को भी मोह लेते हैं, और संसार को मोहकर हमेशा जो कार्य करते हैं उस सिद्धांतिक तौर पर मानने कहीं छल नहीं था। बहुत सारे लोग इस बात को आज की तारीख में तथाकथित रूप में कहेंगे ये तो छल है। छल नहीं है। पापी को शक्ति देना सबसे बड़ा छल है, सबसे बड़ा कष्ट है। यदि पापी को, आपने पापी के साथ जो है वो गलत व्यक्ति के साथ कोई भी, यदि हम न्याय की बात कर रहे हैं, वो तो न्याय करेगा ही नहीं। तो भगवान ने ये कार्य किया, और कहा जाता है राहु ने भगवान के समस्त उस कार्य को देख लिया कि भगवान कैसे देवताओं को तो अमृत का पान करा रहे हैं, और केवल जो राक्षसों को जब समस्या आते हैं तो वो कलश ही बदल देते हैं। तब राहु ने अपना स्वरूप बदल कर, कहा जाता है कि उस देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया, और जैसे ही चंद्रमा को और ये उसको सूर्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान को बताया। जैसे ही वो पान करने वाले थे, जब भगवान ने उसको पान करा रहे थे, राहु देवता के रूप में आके बैठ गए थे, तो भगवान ने चक्र सुदर्शन चलाकर राहु का सिर को काट दिया। अब कई लोग कहेंगे तो अन्याय है। अन्याय नहीं है। दुष्ट को किसी प्रकार से क्षमा करने योग्य नहीं है। राहु पापी था, ग्रह, उसका मंतव्य गलत था कि इस शक्ति का उपयोग कर वो संसार को अपने सुख के लिए संसार को त्रास देने के लिए इस समस्त योजना पे कार्य कर रहा था। तो किसी प्रकार भी उसके कार्य को न्याय युक्त नहीं कहा जा सकता। तो मोहिनी अवतार जो है भगवान का न्याय के युक्त है। तो न्याय क्या है उसकी व्याख्या हमें अच्छे से इन कथाओं के माध्यम से समझ लेनी चाहिए। तो ये जो पर्व है विशेष तौर पर भगवान की अनुकंपा प्राप्त करने का है। इस दिन भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान का षोडशोपचार पूजन कर सुंदर रूप से आपको विशेष तौर पर क्या करना चाहिए, भगवान के जो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते भगवान शालिग्राम का सुंदर रूप से स्नान कराएं, उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें, या हो सके तो पुरुष सूक्त का सहस्र शीरेखा पुरु का सहस्राक्ष सहस्रपात सभो मेघ्वं सर्वातस्पित्पात त्रतिष्ठितसांगुलम, इस प्रकार से उनके 16 मंत्र जो हैं उनका पूरा स्तवन करके षोडशोपचार भगवान का सुंदर रूप से पूजन करने की व्यवस्था बनाते हैं। कहा जाता है कि यदि जीवन में शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो, शत्रु रुक ही नहीं रहे हो परेशान करने के माध्यम, आपके जीवन में खत्म ही ना हो रहा हो, एक खत्म होते ही, क्योंकि संसार में विजय प्राप्त करने के लिए शत्रुओं का मर्दन भी बहुत आवश्यक होता है। तो इस दिन विशेष तौर पर विष्णु शंख को इन मंत्रों से सिद्ध कर अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए इस मोहिनी अवतार के दिन। और नित्यपति उस शंखनाद, सिद्ध शंखनाद यदि करेंगे तो वातावरण भी शुद्ध होगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग भी सुंदर रूप से बन जाएंगे। तो ये शास्त्र में जो प्रयोग बताए गए हैं इनको अच्छे से अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। ये अद्भुत प्रयोग है शास्त्र के दृष्टिकोण से, और जो पुराणों में वर्णित है, और पुराणों में वर्णित इन समस्त प्रयोगों का शास्त्र में यदि आप वर्णित तरीके से कार्य करेंगे, भगवान का स्तवन करेंगे, नित्यपति ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करेंगे, तो भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए भी सुंदर योग बना सकते हैं इस दिन।
भगवान विष्णु का सुंदर पूजन कर कर उनका वो विशेष तौर पे जो चरणामृत, उनका जो पंचामृत है, उससे भगवान को स्नान कराने के बाद जो चरणामृत को यदि ग्रहण कर लेंगे, गंगा जल से, तुलसी से, चंदन से, कपूर से, इन सब चीज़ केसर इत्यादि से युक्त इस पंचामृत को भगवान को स्नान कराकर यदि ग्रहण करेंगे तो आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर सुयोग भी आपके लिए जीवन में बन सकता है। तो इस सुंदर प्रयोग को शास्त्र में के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होंगे। 28 तारीख मंगलवार का दिवस है और उस दिन आपकी राशि की धनु राशि के संबंध में बात करें तो ग्रहों का योग जो है द्वादशी तिथि के साथ जो योग बनता दिखाई दे रहा है वो कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ ग्रहों का इशारा दे रहा है। इस दिन ग्रहों के नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और शुक्र जो है वो बड़ी शक्ति में आकर इस वक्त जो आपके लिए विजय का योग बनाकर तैयार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बंद दरवाजों को खोलते दिखाई दे रहे हैं। वो भी इस वक्त रोहिणी नक्षत्र के किसी अंश में फंसते दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत सुंदर है आपके लिए। ये दोनों के दोनों परिवर्तन कहीं ना कहीं अपने महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ आपको ले जाने का योग जो बनाते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए शुभ स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ इस दिन चंद्रमा परिवर्तन की तरफ भी जाएंगे सुबह सुबह, और ये चंद्रमा परिवर्तन कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल और शनि के समक्ष आकर, बुध के समक्ष आकर जो विराजमान हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सुंदर योग बना रहे हैं। और ऐसे में यदि मन की एकाग्र शक्ति आप प्राप्त कर लें तो कई बार क्या होता है कि नेगेटिव थॉट, इस वक्त शनि मंगल की बुध के साथ युति जिस प्रकार से फंसी हुई है, हर चीज़ में आप नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं। हर स्थिति में कहीं ना कहीं ये भाव हो रहा है मैं मेहनत करूँगा कोई और ले जाएगा। अपनी चीज़ों को जितना संकोच, छोटी सोच आप इस वक्त रखेंगे ना, उतना नुकसान होने के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस वक्त तो खुलकर बातें रखने का प्रयास करें, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े लोग कहीं ना कहीं आपको लाभ दे देंगे। जितनी नैरो माइंडेड थॉट विचार आपके रहेंगे उतना नुकसान होने के योग बनेंगे। तो कोई इसमें दम नहीं है इस वक्त जो इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बन रहा है जो आपका लाभ ले जाए। आपका मेहनत कोई और पचा नहीं सकता, ऐसा योग बन रहा है। डर किस बात से रहे हो तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करो। ग्रह योग खेल रहे हैं आपके साथ। मंगलवार का दिवस है, थोड़ा सुंदर रूप से हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर इन दिनों शनि के खराब प्रभाव को, मंगल के खराब प्रभाव को दूर करने के लिए जलेबी का या इमरती का भोग भगवान हनुमान जी को लगा दीजिए। कृपा होगी, कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। 29 तारीख बुधवार का दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। बुध प्रदोष का सुंदर योग बना हुआ है। देवी छिन्नमस्तिका का इस दिन जयंती के रूप में दिन माना जाता है। ये अद्भुत वो दिव्यास्त्र है जो अमोघ है। इस दिन खास तौर पे कहा जाता है, जो लोग इनके स्वरूप को जानते नहीं हैं वो भी बताएंगे। पहले राशियों को, ग्रहों को समझ लें। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग है वो सफलता का योग है। जितना चलोगे उतनी सफलता, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता। बैठे रहोगे तो जहीं खड़े हो वहीं खड़े रहोगे, ऐसा योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो उठिए, जागिए, चलिए, हिम्मत करिए। हम आपको समझा रहे हैं और बिल्कुल किसी दोस्त से मिलना है तो तुरंत जाके मिलो। वो आपके कहीं ना कहीं रुके हुए कामों को गति देने की बिल्कुल स्थिति में है। इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है। इसलिए जिसके पास जाना है अपनी बात को खुलकर कहने का प्रयास करो। जितना खुलकर बात करोगे उतना जल्दी आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। भगवती छिन्नमस्तिका जो है ना, वो भक्त के समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से तैयार है। प्रदोष का दिन बन रहा है, बुध प्रदोष। बुध इन दिनों थोड़ी कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं। कमज़ोर स्थिति में बुद्ध को शक्ति देने का एक सुंदर उपाय हम आपको बताएं, इस दिन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, जहाँ पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर विराजमान हो, वहाँ जाकर हरि जो बिल्वपत्र है वो भगवान को अर्पित करने का प्रयास करो और खंडित ना हो। अखंडई बिल्वपत्र च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र का स्तवन करते हुए, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए भगवान को शाम को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में अर्पित करने का प्रयास कीजिए। बुद्ध भी शक्ति प्राप्त करेंगे और भगवती की अद्भुत कृपा, अमोघ अस्त्र भी कृपा के रूप में आपको प्राप्त होने का योग बन जाएगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उस दिन भगवती छिन्नमस्तिका का प्राकट्य उत्सव होता है। उस दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवती का बड़ा दिव्य स्वरूप है। आमतौर पे हमारे भारतीय शास्त्र में जो आध्यात्मिक शास्त्र है उसमें अनेक कथाएं हैं और कथाओं का आदि भौतिक आदि दैविक कई प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन है। सीधी तौर पे यदि कथा यदि समझें तो समझ में नहीं आएगी। भगवती दुर्गा स्नान कर रही होती हैं और उनकी जो सखाएं थी उनको भूख लगती है, उनको खाने को नहीं मिलता, तो भगवती अपना सिर काट कर उन हाथ में ले लेती हैं और उसके बाद उनसे निकलता हुआ रक्त जो है उन दोनों की दोनों सखाएं हैं वो पान कर रही हैं। और भगवती जहाँ खड़ी हैं वो रति और काम के ऊपर
विद्यमान होकर खड़ी हुई हैं। ऐसा स्वरूप आमतौर पर समझ में नहीं आएगा। भगवती का दुर्गा स्वरूप है, भगवती पार्वती जी के संबंध में कथा आती है, तो इन कथाओं को बहुत गूढ़ रूप से समझने की आवश्यकता है। भगवती छिन्नमस्तिका वो ब्रह्मास्त्र हैं कि जो अकाट, जो काम कहीं हो ही ना रहा हो, किसी प्रकार भी समस्या जो हो रही है, कि ऐसी समस्या है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा रसातल में चला गया है, तो यानी भगवती ये स्वरूप को सीधी तरह से कथा तो ऐसे समझे, इसका आध्यात्मिक रहस्य बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा रहस्य है, समझने के लिए आवश्यकता है। यदि काम पर विजय प्राप्त करने से ही आप संसार में हर प्रकार की विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हो और अमर हो सकते हैं। सोचे भगवती का स्वरूप किस प्रकार का है कि रति और काम के ऊपर, उस मैथुन की स्थिति में उनके ऊपर भगवती विराजमान है और अपना सिर काट कर हाथ में रखा हुआ है और 2 पान करती हुई वहाँ पर देवियाँ विराजमान हो रही हैं। और ये स्वरूप जो है वो वास्तविक तौर पर दिखाता है कि भोग विलास पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन पर आरूढ़ हो जाते हैं, भोग विलास पर यानी मर्दन कर देते हैं उनका, तब वो अमरता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने समस्त जो लोग हैं, परिकर हैं, उनकी उदर पूर्ति, उनकी कामनाओं की पूर्ति करने का मार्ग बना सकते हैं। यानी आपको अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं पर पहले विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाकर यदि उन पर लिप्त हो जाओगे, कामनाओं पे, वासनाओं में यदि लिप्त हो जाओगे तो कुछ नहीं कर सकते। छिन्नमस्तिका भगवती का कभी समय मिलेगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका हम आपको जो प्रभाव है वो समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्षणिक शब्दों के माध्यम से इस उत्सव को बड़े आनंद रूप से समझने की आवश्यकता है। तो ये भगवती का वो स्वरूप है कि यानी संसारिक कामनाओं को पूर्ण करना भी बहुत ज़रूरी है। संसारिक कामनाओं की पूर्ण करने के लिए भगवती ने ये स्वरूप का, ये घटना को वो वहाँ पे जो रखा गया है, ये 10 महाविद्या के अंतर्गत जब सबसे ज़्यादा शक्ति संपूर्ण भगवती का स्वरूप है। यदि व्यक्ति लगातार जीवन में हार चल रही है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इनके दिव्य अनुष्ठानों को यदि जीवन में अपना लिया जाए तो व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का योग बना सकता है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो छिन्नमस्तिका भगवती का जो मंत्र हैं, जो उनकी स्तुति है, जो उनके प्रयोग हैं, जो शास्त्र में वर्णित हैं। जब कोई स्थिति ना चल रही हो, कहीं भी कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तब इनके मंत्रों का प्रयोग कर कर आप अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपने समस्त परिकर की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए इनका दिव्य जो प्रयोग है, उनका प्रयोग कर कर आप समस्त चीज़ों को ठीक कर सकते। धनु राशि वालों के लिए 30 तारीख का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, चतुर्दशी तिथि के साथ आया है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो है आपके लिए कीर्ति योग का निर्माण करता दिखाई दे रहा है, नरसिंह जयंती का योग बनाता दिखाई दे रहा है और साथ साथ बुध का जो राशि परिवर्तन है, बुध आदित्य योग जो बन रहा है, पंचम भाव में जाकर आपकी राशि से सूर्य के साथ, उच्च के सूर्य के साथ जो विराजमान बुध हो जाएंगे, वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। कई प्रकार के नए योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। रहने दीजिए शनि मंगल को जो चल रहे हैं, उनका तो उपाय आप कर जो हमने बताए वो कर ही लेंगे, लेकिन ये नक्षत्रों का योग जो परिवर्तन, ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है, ये आपके लिए एक नई उम्मीद जगाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो ये जो योग है, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि में विजय का योग बिल्कुल सुंदर रूप से बुद्धि के द्वारा, विचारों के द्वारा नया रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है और ये किस्मत को चमकाने के लिए स्थिति ग्रहों को आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी की प्रार्थना कर कर आप इन समस्त शनि मंगल को तो ठीक कर ही लीजिए और साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दिवस है। कैसे भगवान विष्णु भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, ये नरसिंह जयंती जो है वो इस बात के सत्य को समझाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी के दिन नरसिंह जयंती होती है और ये नरसिंह जयंती वो दिन है कि इस दिन असंभव को भी संभव किया जा सकता है। जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ, प्रहलाद जी का जन्म कहाँ हुआ? एक राक्षस के घर में, और उस राक्षस ने पूरे संसार को त्राहिमाम कर रखा था, कोई शक्ति नहीं चल रही थी और प्रहलाद को भी अनंत घोर कष्ट उस राक्षस ने उत्पन्न, अपने संतान केवल भगवान विष्णु का स्मरण वो करने की तरफ थे और पिता को भी सही दिशा दिखाते थे कि उस परमात्मा की उपासना करो, आपकी शक्ति नहीं है, आप जो भी कर रहे हो अपने पाप को बढ़ा रहे हो, भगवान का स्थान करने का प्रयास करना चाहिए। तब हिरण्यकश्यप कहता है कि स्तंभ में भी है। जब उस स्तंभ से भगवान निकलते हैं, उस पर प्रहार किया जाता है और जब उस खंभ को तोड़कर भगवान का प्राकट्य होता है तो कहा जाता है कि परमात्मा तो कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो इस भाव को समझे। सुंदर ये घटना जो है इस बात को प्रतिपादित करती है कि आप कहीं भी परमात्मा को देख सकते हैं, वो कहीं से भी प्रकट हो सकता है और असंभव को आपकी भक्ति चाहिए। तो भक्ति स्वरूप में इस दिव्य दिन का हमें लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए
और प्रहलाद ने वो चमत्कार करके दिखाया। प्रहलाद ने वो चमत्कार करके दिखाया कि कैसी परिस्थिति विकट हो, कैसी परिस्थिति विकट हो, यदि आपकी भक्ति सुदृढ़ है, भक्ति सही है, तो वो असंभव को भी संभव करने का मार्ग मिल सकता है। तो ये नरसिंह अवतार जो भगवान का है ना, ये इसी स्वरूप को वर्णित करता है। इस भगवान विष्णु के इस स्वरूप को कहा जाता है कि आवेश अवतार है भगवान के, और इस संसार के बहुत सारे कष्टों को निवृत्त करने का योग बनाते हैं। लोग इनकी शक्ति को, इनकी पूजन के लिए बहुत कम मंदिर विद्यमान है जगह जगह पे, लेकिन जहाँ इनके प्रयोगों को शास्त्र में वर्णित किया गया पुराणों में, वो इतने चमत्कारिक प्रयोग हैं। इनके सिद्ध यंत्र को इस दिन स्थापित कर कर यदि घर में रख लिया जाए तो कहा जाता है पूरे वर्ष भर आपके जीवन में कहीं भी नेगेटिव प्रभावों का योग नहीं बनेगा। हर जगह विजय प्राप्ति का योग। उसके साथ नित्य प्रति छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नित्य प्रति यदि स्तवन करते हुए इसका प्रयोग को किया जाए, उनके यंत्र को स्थापित करके, उनकी आकृति को स्थापित करके उनका पूजन नित्य प्रति किया जाए, तो भगवान समस्त कष्टों से निवृत्त करने का योग बहुत सुंदर रूप से बना देते हैं। तो इस दिन विश्वास कर कर पंचोपचार षोडशोपचार उनका पूजन करते हुए अपने घर में उनके यंत्र को या उनकी आकृति को, उनकी मूर्ति को स्थापित कर कर उनका या शालिग्राम स्वरूप में ही उनका पूजन करने का हम व्यवस्था बनाएं। भगवान नरसिंह भगवान जो हैं बड़े चमत्कारी हैं, और उनको उतना टाइम नहीं लगता अवतरण करने के लिए, तो वो तो क्षण में अवतरण हो जाते हैं। सोचो कि भगवान जो तमाम जो बाकी अवतार हम देखें, कितना टाइम लगा उनको, गर्भ में आए, उसके बाद टाइम लगा जन्म में, लेकिन भगवान तो साक्षात जब कष्ट सामने विराजमान था, समाप्ति का योग था, उस कष्ट से निवृत्ति का योग था, तो स्तंभ से भी उपस्थित होकर भगवान ने सुंदर रूप से एक ऐसा उदाहरण उपस्थित किया, तत्क्षण प्रकट होकर कष्ट को निवृत्त करने का योग बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए भक्ति में ऐसा सुदृढ़ विश्वास कि बांध दो मुझको, फेंक दो उठाकर। आम आदमी तो वैसे ही डर जाएगा, अरे भैया ऊपर से फेंकोगे, आग में फेंकोगे जल जाऊंगा, ऊपर से पहाड़ से नीचे करोगे तो चकनाचूर हो जाएगा। अब वो परमात्मा का स्मरण करेगा या अपने भय को उस वक्त उसका ध्यान आएगा। लेकिन भक्त प्रहलाद बिल्कुल समदर्शी भाव से परमात्मा के उस मंत्र का जप करते रहे, तो फिर वो चमत्कार होता है। हमारा तो एक सेकंड तक मन नहीं लगता है, तो कहाँ से वो चमत्कार होने का योग, परमात्मा कैसे वो जो निष्क्रिय स्थिति में से उत्पन्न होकर जड़ में से चेतनता की तरफ कहाँ वो अपना चमत्कार को दिखाएगा। इसलिए विश्वास जगाइए और देखिए, अनेक बार ऐसा योग बनता है, हमने करके देखा बहुत बार। जब बिल्कुल कोई स्थिति ठीक नहीं थी, कहीं रास्ता उम्मीद सब हार चुके थे, तब भगवान का सुंदर स्तवन करे, कहाँ से कैसा रास्ता बना और कहाँ से वो नया कुछ ना कुछ प्रतिपादित हो जाता है, तो सरलता अपनाने का प्रयास करें। इसलिए ज्योतिष के माध्यम से इन सब चीज़ों को सिद्धांतिक तौर पे आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। यही उपाय है और यही आपके कष्टों को निवारण करने का योग बनाते हैं। तो इस नरसिंह जयंती पर सुंदर रूप से भगवान के नरसिंह स्वरूप का प्राकट्य जो हुआ है, वो हमारे कष्टों को निवृत्त करने के लिए हुआ है। तो यदि जीवन में ऐसा कोई आतताई आपको कष्ट दे रहा हो, जिसकी कहीं भी निवृत्ति नहीं हो, या कैरियर में कोई ना कोई ऐसा आगे आदमी बैठ गया हो जो आपकी हर तरह से कैरियर में आगे बढ़ने से आपको रोक दिया हो, तो इस दिन भगवान नरसिंह का जो विशेष तौर पर सिद्ध करा हुआ यंत्र होता है, उसको अपने घर में यदि स्थापित कर लिया जाए, अपने ऑफिस में स्थापित कर लिया जाए, तो उन सब कष्टों से निवृत्ति करने का योग, आपदाओं से निवृत्ति करने का योग सुंदर रूप से बन जाता है। ग्रहों का अभी परिवर्तन का प्रभाव आपने अच्छे से समझा कि कब कौन से दिन किस प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन होने का योग चल रहा है। ऐसे में देखिए, इस वक्त ग्रहों की जो अवस्था है, सूर्य जो है वो मंगल से आगे हो गए हैं। तमाम गोचर के प्रभाव को इस प्रकार समझना चाहिए। मंगल की गति से सूर्य काफ़ी आगे चलते दिखाई दे रहे हैं, और ये गति विशेष तौर पे विश्व में महंगाई को बहुत बुरा हाल करती दिखाई देगी। कमर तोड़ महंगाई आगे जाकर व्यक्ति को परेशान करने के योग बनाती दिखाई दे रही है। और इस प्रकार के योग जो बन रहे हैं, ये विशेष तौर पे एक तरह से त्रास देने वाले योग हैं। किसी के रोके महंगाई रुकने में बहुत दिक्कत आती दिखाई दे रही है। इस प्रकार के योग शास्त्र के दृष्टिकोण से बन रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो ग्रह योग आमतौर पर समझ लें, गोचर के दृष्टिकोण से देखें 15 से 45, यानी इतना ज़्यादा भयावह स्थिति परिवर्तन करती दिखाई दे रही है। महंगाई के दृष्टिकोण से देखें, मौसम के दृष्टिकोण से भी आगे आने वाले जो ग्रहों का योगायोग दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं स्थिति को थोड़ा सा अशांत करने की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। मंगल शनि का टकराव भी चल रहा है, और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को किस विपरीत दिशा में मोड़ सकता है आने वाले समय में। विशेष तौर पर देखिए कि जो जेठ का महीना आने वाला है, उसमें 5 शनिवार का योग बनने वाला है। वो कहीं ना कहीं नए मैदान,
नए युद्ध के मैदान खोलने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है विश्व के दृष्टिकोण से। तो अभी कोई बहुत ज़्यादा शांति का वातावरण नहीं है। 2026 अपने आप में कई परेशानी करने वाले युगों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। तो आप अपने ग्रहों को ठीक समझ कर उसके अनुसार से जो समय समय पर उपाय बताते जाते हैं उनको अच्छे से अपना लेंगे तो हमें लगता है कि बहुत सारी समस्याओं को अपने जीवन से दूर करने के योग बना सकते हैं। ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष है। ज्योतिष में कोई भी कपोल कल्पित बात चलती नहीं है। प्रत्यक्ष योगों के अनुसार से प्रभाव सामने आते हैं और उनसे बचने के मार्ग भी पुराणों इत्यादि शास्त्रों में बहुत सुंदर रूप से बताए गए हैं। वो सब कार्य करते हैं, कहीं शंका ना रखें ये उपाय कार्य करते हैं नहीं करते। कई बार व्यक्ति को लगने लगता है कि जब समय भारी चल रहा होता है कि नहीं कुछ नहीं काम करता। उनसे पूछो जिन्होंने अपने अनुभव देखे हैं, चमत्कार आपने भी देखे होंगे, फिर क्यों मन में संशय लाते हो। और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से समझ लें हमारे जीवन में कई सारे जो प्रभाव हैं, जो भी कर्म को भोगते हैं वो हमारे सामने हर रोज़ आते हैं। और शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कुछ जिसने जैसा व्यक्ति ने कर्म किया है उसके अनुसार से उसको प्रारब्ध में उसको चीज़ को भोगना पड़ता है। भाग्य उसके समक्ष बनाकर वो सब चीज़ उपस्थित कर देता है। भाग्य आपके कर्म से ही बनता है। और बहुत सारे लोग कई बार उस बात को समझ नहीं पाते हैं। हमें अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ये जीवन में नहीं तो कैसे ही आपाधापी हो, कैसे ही ग्रह खराब भी हो, लेकिन यदि हमारे कर्म सही हैं तो हम कैसी ही विपदा के समय में ग्रहों की जो अच्छी स्थिति ना हो उससे भी निकल कर बाहर आ जाते हैं। हमने बहुत सारी जन्मपत्री देखी, बहुत सारी, आज बाल्यकाल से लेकर अब बहुत साल से, जब से कहूँगा 5 साल की उम्र से ही जन्मपत्रियों के संबंध में, ज्योतिष के संबंध में पिताजी के साथ रहकर ज्ञान अर्जित करना शुरू किया था। और आज सत्य समाने कि हज़ारों जन्मपत्रियाँ देखी, हज़ारों जन्मपत्री में ऐसे योग देखे कि एक से एक अशुभ योग थे, लेकिन फिर भी क्या था, वो नेगेटिव प्रभाव था नहीं कुंडली के अंदर। कारण क्या है कि नेगेटिव योग होते हुए भी हम कैसे उनसे बच के निकल रहा है, केवल उसका पुण्य कार्य है। पुण्य कार्य यदि हो जाए तो आप मान के चलना। और हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष भारतीय वैदिक ज्योतिष, जो प्राचीन ज्योतिष है, बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने के अनेक कारण से करते, कहते हैं वेद के अंदर ज्योतिष नहीं। अरे वेद के अंदर सब कुछ विद्यमान है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो वेद के ज्ञान के अंतर्गत नहीं आती है। तो पौराणिक कालों को किस प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने अपने भ्रांति के अनुसार से बात करने का बात करते हैं। भारतीय संस्कृति को पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने वेद का क ख ग नहीं पढ़ा उनको समझ में आती है, उनको बात समझ में नहीं आती है, वो अपनी अपनी बातें उत्पन्न कर देते हैं और इन समस्त पौराणिक जो चीज़ें हैं उनको कहीं भेद कर देते हैं। वेद को, पुराण को भेद करने का प्रयास करते हैं, अनेक शाखाओं में भेद करने का प्रयास करते हैं। और आप आनंद से उनकी बातों को सुनते भी हैं, क्योंकि आपके मन में हमको लगता है कहीं ना कहीं खोट है। अगर आप परनिंदा सुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि परनिंदा सुनकर कहीं ना कहीं उस पर ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में ही, व्यक्ति के ज्ञान में ही खोट होता है। तो भारतीय संस्कृति ऐसी कपोल कल्पित एक भी बात नहीं उपस्थित करती। तो इसलिए उन लोगों के ज्ञान पे ना जाए तो इसलिए अच्छा रहेगा। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उन समस्त कार्यक्रम को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष को बहुत वृहद वर्णन समझने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि नग पहन लिया, ये कुछ कर लिया, ऐसी चीज़ों को ही हम ज्योतिष मान के बैठ जाए। इसलिए ज्योतिष को यदि समझें तो एक एक चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। पंचांग पुराणों से जुड़ा है, पंचांग कथाओं से जुड़ा है, पंचांग तिथियों से जुड़ा है, तिथियों से जो कथाएं हैं वो पुराणों से जुड़ी हुई हैं। पुराणों की तमाम जो सार हैं जो है वो वेदों के अंतिम अंग वेदांत से जुड़ा हुआ है और वेदांत वेद से जुड़े हुए हैं। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक एक मंत्र, एक एक प्रयोग, चाहे वो सत्यनारायण की कथा है, चाहे वो एकादशी का व्रत करने का विधान है, चाहे वो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अनेक चीज़ें विधान जो उपस्थित हैं वो कहीं ना कहीं हमारे उसी संस्कृति से निकल कर आई हैं। इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल आपके समक्ष उदाहरण उपस्थित कर देते हैं। अगर पुराणों में जो कथाएं गलत हैं तो हम एक मंत्र पढ़ते हैं ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्, भगवान शंकर का मंत्र माना जाता है। और स्कंद पुराण के अंदर और बहुत सारे पुराणों के अंदर इस मंत्र की बहुत सारी कथाएं भी चलती हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर जो टेस्टिमनीज दी हैं, कथाओं का मतलब है टेस्टिमनी, उनका उपयोग करने के बाद। और ये मंत्र कहाँ से निकला? ये मंत्र यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद के में अंतर्गत आए इस मंत्र को। तो तमाम मंत्र कहीं ना कहीं वेद से ही निकल कर आए। जो लौकिक मंत्र, जो वैदिक मंत्र हैं, लौकिक मंत्र बहुत सारे बना दिए गए हैं, लेकिन वैदिक मंत्र जो है वो कहीं ना कहीं तो वहाँ से निकल कर आए, वेदों से ही निकल के आए ना, और उन्हीं का उपयोग शास्त्र में किया जाता है। इस पर कहीं
वर्णन का बात कहीं और है, तो उसको हम कभी ना कभी समय लेंगे, लेकिन भ्रांतियों में ना फंसे इस बात के लिए हमने हल्का सा इसको टच देने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल मन में कहीं ना कहीं भाव लेके चल जाते हैं। कारण उसका यह है कि हमारे स्कूलों व्यवस्था में, विद्यालयों में हमारे शास्त्रों को पढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया, और हम आज की तारीख में केवल सुपरफिशियल ज्ञान के चक्कर में फंस जाते हैं, और फिर कोई ना कोई बीज रोपण कर देता है। वो बीज रोपण में पानी मिल जाती है, कहीं ना कहीं खाद मिल जाती है, कहीं ना कहीं नास्तिक लोगों का, और फिर वो पेड़ बन के कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है, और फिर वो अज्ञानता की तरफ हमें धकेल देता है। सही मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति भी कहीं ना कहीं भ्रांति में फंस जाता है। तो ज्योतिष को सही रूप से समझें, बिल्कुल कहीं भी कोई चीज़ गलत नहीं है। तो उन सब उपायों को आप अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। कितने सुंदर सुंदर जो उत्सव इस वैशाख के महीने में आए, और इसके बाद तो जो जेठ का महीना आने वाला है इससे भी बढ़िया आनंद का देने वाला है। उन सब समय में हम तमाम विश्व में कहीं कोई लोग परेशान हो रहा हो, हम उसको ना ध्यान दें, अपने कर्मों को सुधारें, अपनी गति को, ग्रहों की गति को देखें, और अपनी चीज़ों को ठीक करते जीवन में आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस चक्कर में ना फंसें। तो उस परमात्मा के साधन को, जीवनचर्या को ठीक करते हुए साथ साथ चलाने का प्रयास करें। बहुत सारी चीज़ें हम ठीक कर पाएंगे। और ज्योतिष की बहुत सारी बातें, एक बात मान के चले, हमने अभी इसकी बात में आपको उठाया था कि हमारे जन्म पत्री में बहुत सारे नेगेटिव रोग होते हैं, लेकिन कई बार वो फलीभूत नहीं हो रहे थे। इसी प्रकार से बहुत अच्छे योग होते हैं, वो फलीभूत नहीं हो रहे थे। कारण क्या है? कारण है कहीं ना कहीं कब, समय कब आने वाला है। जैसे आप मान के चलें किसी व्यक्ति की कुंडली में केमुद्रम योग बना हुआ है। केमुद्रम का मतलब है आपके 100 राजयोग बने हुए, एक दरिद्र योग आ गया, वो सबको लीप के खत्म कर देगा। अब कैसे उसको ठीक करना है? ज्योतिष विज्ञान वो सूत्र बताती है कैसे उसको ठीक करेंगे। ऐसे मंत्र हैं सत्य माने कि जिनको यदि उस समय जप लिया जाए तो उस मुहूर्त के अंदर, तो केमुद्रम का क्या प्रभाव। देखिए, जैसे आप मान के चलें कि आपकी कुंडली में कोई नेगेटिव, जैसे केमुद्रम योग के बारे में बात करते हैं, आमतौर पे लोगों को पता ही नहीं चलता। चंद्रमा यदि बिल्कुल अकेला है, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, आगे पीछे 2-2 भाव तक कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो केमुद्रम योग हो गया। और फिर क्या होगा? उससे दरिद्र योग बन जाएगा, छन्नी की तरह काम करेगा। अब किसी कुंडली में है तो किसी राजा के यहाँ भी पैदा हो गया, तो फिर वो कहीं ना कहीं दरिद्रता की तरफ भागता चला जाएगा। अब इसको कैसे बचाया जाए? इसको बचाने के लिए शास्त्र में जो महालक्ष्मी के उपाय बताए गए हैं उनको करने का प्रयास कीजिए ना। अभी अक्षय तृतीया गई, अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि यदि श्री सूक्त का जप भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर लिया जाए, उसका यज्ञ कर लिया जाए, तो एक दिन में ही पूरे वर्ष का अक्षय फल प्राप्त करने का योग बन जाएगा। और दिन पूरे वर्ष में आप उस मंत्र को जप करने के लिए मेहनत लगाएंगे, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन यदि उसका एक संख्याबद्ध तरीके से पूरी तरह से जप कर लिया जाए तो फिर कैसे वो मंत्र कार्य नहीं करेगा। कब हुआ मंत्र का उद्धारण ये वाला? ये ऋषि भृगु ने, जब भगवती ने स्वयं उनको श्राप दिया, तब इस मंत्र का प्रादुर्भाव उन्होंने किया, प्राकट्य किया। और इस मंत्र का प्रभाव ऐसा है कि आपकी कुंडली से दरिद्र योग को लाठी मारकर भगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से शत्रु कष्ट दे रहे हैं, कुछ और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो अभी बगलामुखी जयंती के बारे में हमने अभी आपको, जो पर्व है उसके बारे में आपको उपाय बताए। प्रत्यक्ष रूप से एक के बाद एक लोग आते हैं, उन सबके कार्य कई बार संपादित होते हैं, तो कैसे उनका प्रभाव ना समझें हम। तो आप इन समस्त चीज़ों को जो हमने आपके समक्ष रखी हैं, तो सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन पुरुष पावत नाई। तो कर्म करने का अधिकार आपके पास है, कर्म से भागे मत। सही दिशा में सही कार्य यदि करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि कष्ट जीवन से दूर ना हो। बिल्कुल कष्ट जीवन से दूर होते हैं। तो इसलिए कष्ट को दूर करने के लिए सही दिशा में, सही गुरु आज्ञा के अनुसार से, सही समय पर यदि सही कार्य कर लिया जाए तो फिर वो सही फल ही जीवन में देगा। और ना समय ठीक है, ना विधि ठीक है, ना ज्ञान ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर भ्रांति ही उत्पन्न होगी, और अज्ञान ही उत्पन्न, अज्ञान में किया गया क्या है? अंधकार को ही देता है, और अंधकार में फिर भ्रांति उत्पन्न करने के योग कहीं ना कहीं बन जाते हैं। तो इसलिए सही रूप से ज्योतिष विज्ञान को समझें। एक आमतौर पे बहुत सारा प्रश्न लोगों के आते हैं कि चंद्र राशि या सूर्य राशि, या हम ज़ोडिएक साइन के अनुसार से चलें या नाम राशि के अनुसार से चलें हमारे भविष्यफल को देखने के लिए। देखिए, ज्योतिष को जब व्यापक रूप से देखा जाता है तो राशि के अनुसार से बहुत सारी चीज़ें, ग्रह गणनाएं, ग्रहों के योगायोग, उनके अंतर्बल, उन सब चीज़ों को, अवस्थाओं को भी देखा जाता है, विंशोत्तरी दशाएं, कई प्रकार की और दशाएं, उन सबको भी देखा जाता है, और साथ साथ राशि के दृष्टिकोण से इन सबको समग्र भाव से देखा जाता है। तो आमतौर पे चंद्र राशि सबसे बढ़िया प्रमाणिक मानी जाती है, लेकिन फिर भी नाम के अनुसार से भी राशि का प्रभाव होता है, उसके अनुसार भी देखा जा सकता है, लग्न के अनुसार से भी देखा जा सकता है, सूर्य के अनुसार, राशि के अनुसार से भी देखा जा सकता है। लेकिन जितना सटल होते जाओगे, सबसे पहले आप मान के चले सूर्य राशि हो गई, सूर्य राशि से और सटल करोगे तो और उसको माइन्यूट देखने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? फिर लग्न राशि आ जाएगी,
लग्न राशि के बाद और सटल देखने का प्रयास करोगे, चंद्र राशि आई धनुर्मास के बाद, लग्न राशि आ गई, फिर नक्षत्र आ गया। तो जितना सूक्ष्म रूप से ज्योतिष के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हर घटना क्यों घटी, कैसे उसको रोकना है, अशुभ समय को कैसे दूर भगाना है, उन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्योतिष बड़ी सूक्ष्म विज्ञान है, इसको सही रूप से जीवन में उतारने का प्रयास करें। अपने जन्मपत्री के साथ बिल्कुल सही समय पर, लोग कहते हैं जी जन्मपत्री हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी मूल जन्मपत्री में तो एक बार के ग्रह बनकर आ गए, लेकिन परिवर्तन तो हर क्षण हो रहा है ना। तो यदि उन मूलभूत सिद्धांतों को परिवर्तन के सिद्धांतों के साथ जोड़कर चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, तब सब चीज़ों को हम अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर भविष्य में चीज़ों को परिवर्तन करने की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसकी कुंडली में हमने हज़ारों बार देखा है कि अशुभ योग थे फिर भी वो फलीभूत नहीं हुए क्योंकि कर्म सुधर गए थे, और बहुत अच्छे योग थे लेकिन जीवन में व्यक्ति ने कोई शुभ काम किया ही नहीं और वो सारे के सारे योग ऐसे के ऐसे बंद अवस्था में चले गए। पितृदोष के संबंध में बात की जाती है ना कि बहुत सारे लोग कि पितृ ऋण बन गया, पितृदोष बन गया कुंडली में। पितृदोष लेके नहीं आता कोई आदमी, पितृदोष बनता है, पितृ ऋण चढ़ता है। आपने घर बैठे बैठे माता पिता का अपमान किया, पितरों के निमित्त जो कार्य है वो नहीं किया, तो फिर पितृ ऋण बन ही जाएगा। जन्मपत्री से नहीं बनती ये सब चीज़ें, कर्म के अनुसार से बनती हैं चीज़ें। कर्म के अनुसार से समझेंगे, देखेंगे और उसको परिवर्तन करने के योग बनाएंगे, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल भाग्य में कोई किसी के भाग्य में जो परिवर्तन करने का योग स्वयं बना सकता है। भाग्य में ऐसा नहीं कि परमानेंटली वो लिख दिया गया है। सही कर्म करके, सही चीज़ों को ज्ञान करके, सही गुरु के आशीर्वाद से आप एक एक चीज़ को बदल सकते हैं। विश्व में अनादिकाल से लोगों ने इसको करके दिखाया है, तो आप भी समझेंगे, करेंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन का योग बनेगा।